जो झूठ बोलना इसलिए स्टार्ट करते हैं अपने साझा को कम करने के लिए। जब वो धरती पर आता है तो उसे कुछ चीज़ नहीं पता होता है, उसको मतलब एक स्पंज की तरह होता है, स्पंज की तरह होता है और देखता है और कुछ चीज़ को छुपाने के लिए ही वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। हाँ, अभी मैं पहले भी बताया था, ये झूठ बोलना सिखाया नहीं जाता है, वो खुद ही सीख जाते हैं। लेकिन कभी काल ऐसा होता है कि पेरेंट्स से सिखाते हैं। जैसे अगर कोई घर में गेस्ट आया, चाहे कोई उनसे मिलने आया तो घर में ही है और बोलते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स उनके बच्चे से पूछते हैं कि पापा है, तो ये बोलते हैं जाकर बोलते पापा नहीं है। तो कहीं ना कहीं घर पे भी इस तरीके से सीख। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे बच्चे, हमारे आसपास जो बच्चे खेलते हैं, वो हमसे झूठ क्यों बोलते हैं। कहते हैं कि बच्चे का रूप जो है भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यहीं पे कहते हैं कि बच्चा जो भी बोलता है वो सच ही बोलता है। लेकिन कई मामलों में ये देखा गया है कि बच्चे जो हैं बहुत झूठ भी बोलते हैं। तो चलिए इन्हीं सबके एक्सपर्ट जो हैं और पेरेंट्स मोटिवेटर जो हैं डॉक्टर गणेश कुमार जी, जो कि एक अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी चलाते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर हमारे बच्चे जो हैं झूठ क्यों बोलते हैं। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आखिर हमारे बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। देखिए, ये जो सवाल है आपका, बच्चे जो झूठ बोलना इसलिए स्टार्ट करते हैं अपने साझा को कम करने के लिए। वो सोचते हैं कि अगर हम सही बोलेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, इसलिए उस चीज़ को छुपाने के लिए बच्चे जो है झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मतलब बहुत सारे मामलों में ये कहते हैं कि बच्चा जो है भगवान का रूप होता है, बच्चा जो बोलता है वो सही बोलता है। आपको क्या लगता है? देखिए, जब वो धरती पर आता है तो उसे कुछ चीज़ नहीं पता होता है, उसको मतलब एक स्पंज की तरह होता है, स्पंज की तरह होता है और देखता है और कुछ चीज़ को छुपाने के लिए ही वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। उसे अगर जो माता पिता है उसे अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे तो झूठ बोलना नहीं सीखेगा। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उनकी जब उम्र 4 साल के जब आसपास होते हैं, उन्हें समझ में आने लगता है कि कौन सी चीज़ें जो है झूठ है, कौन सी चीज़ें जो है सच है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये झूठ बोलना जो है उनके पेरेंट्स के द्वारा सिखाया जाता है, दोस्तों के द्वारा सिखाया जाता है, या फिर फैमिली वाले के द्वारा सिखाया जाता है? देखिए, हाँ, अभी मैं पहले भी बताया था, ये झूठ बोलना सिखाया नहीं जाता है, वो खुद ही सीख जाते हैं। लेकिन कभी काल ऐसा होता है कि पेरेंट्स से सिखाते हैं। जैसे अगर कोई घर में गेस्ट आया, चाहे कोई उनसे मिलने आया तो घर में ही है और बोलते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स उनके बच्चे से पूछते हैं कि पापा है, तो ये बोलते हैं जाकर बोलते पापा नहीं है। तो कहीं ना कहीं घर पे भी इस तरीके से सीखते हैं कि वो आपको देखकर सीखते हैं, पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से सीख रहा है? हाँ, पेरेंट्स से। ये झूठ बोलने वाली जो बीमारी होती है बच्चों में होती है, तो ये कौन सी बीमारी होती है सर? इसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, NPD बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है अपने बातों को ध्यान आकर्षण करने के लिए वो झूठ बोलना पसंद करते हैं और इसी को हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर रोग कहते हैं, NPD शॉर्टकट में। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये बीमारी जो है होती है बच्चों में, जो कि मतलब ध्यान आकर्षित करते हैं, है ना, पेरेंट्स की। लेकिन मेरा यहीं पे एक सवाल है कि अगर आपका बच्चा झूठ बोलते हुए पकड़ा जाए तो फिर उसके साथ कैसा हम व्यवहार कर सकते हैं? क्या व्यवहार करें, क्या ट्रीट करें उसके साथ कि आगे से वो गलती ना करे? हाँ, तो सबसे पहले आप उनको पकड़ने की ज़रूरत है। जैसे बच्चे आपके झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? जैसे क्या है कि कोई चीज़ जैसे सामान खो दिया तो अपने साझा को नहीं चाहता है कि हम साझा करें, असहज फील करता है। तो उसको जब आप झूठ बोलता है तो आप पकड़ लेते हैं, उसे आप प्यार से समझाओ, उसे आप डांटो नहीं, पीटो नहीं। अगर पीट दोगे, डांट दोगे तो अगला बार से जब वो कुछ गलती करेगा तो आपको वो
झूठ ही बोलेगा, क्योंकि वो बचना चाहेगा। कोई भी चीज़ ह्यूमन बीइंग से कोई भी इंसान हो कि नहीं चाहता है कि उसे कोई डांटे पीटे मारे, तो उसे अगर झूठ बोलता है तो उसे आराम से समझाइए। लेकिन मतलब आपका कहना है कि अगर आपका बच्चा झूठ भी बोलता है तो नेगेटिव रिएक्शन ना दीजिए, हाँ। जिससे कि बच्चे पे नेगेटिव असर ना पड़े। हाँ। जैसे कि अगर मानिए अगर हमारा बच्चा कुछ तोड़ दिया फोड़ दिया तो नेगेटिव अगर हम रिएक्शन देते हैं तो आगे वाले आने वाली गलतियां जो है छुपाने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा। सर यहीं पे एक सवाल है मेरा कि जो पेरेंट्स हैं बचपन से अपने बच्चे को कैसे मतलब झूठ बोलने से बचाएं, मतलब स्टार्टिंग से मेन यही है स्टार्टिंग से कि अगर छोटा से भी वो गलती करता है, अगर झूठ मतलब सच्चाई बोल रहा है, कुछ गलती कर रहा है, तो उसे डांटना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, उसे प्यार से समझाना है कि बाबू ये चीज़ गलत है, इसे नहीं फोड़ते, ऐसे यदि आप फोड़ देंगे तो इतने पैसे वेस्ट होंगे। उसको प्यार से समझाइए, वो समझ जाएगा, ऐसा वो गलती नहीं करेगा। लेकिन आगे जाकर अगर ऐसे ही अगर डांटेंगे मारेंगे पीटेंगे तो आगे जाएगा और कोई भी बड़ा गलती करेगा और आपसे छुपाएगा और उससे बहुत बड़ा नुकसान। और कैसे जाने कि हमारा बच्चा अब झूठ बोल रहा है? हाँ, आपने सही क्वेश्चन किया। देखिए, जब बच्चे के अंदर आपके व्यवहार में चेंजेस नजर आए, जैसे अगर बच्चे झूठ बोलते हैं तो आपसे नजरें छुपाने लगे, और भी है कि वो जैसे अपने मन से बनाई हुई कहानी को आपको पेश करेंगे, रिपीट करेंगे। हाँ, रिपीट करेंगे। जैसे आपने सडनली कोई क्वेश्चन कर दिया तो करने के बाद फिर वो जैसे बोलेंगे कि ये आपने क्यों तोड़ा, तो उसमें अनभिज्ञ होने का सोचेंगे कि नहीं मुझे तो नहीं पता है कैसे है, मैंने तो नहीं करा है। हाँ, अनजान बनने के लिए कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से और है जो सामान्य आवाज से ऊपर आवाज में बात करेंगे, जैसे बोलेंगे कि बाबू आपने खाना लंच नहीं किया, तो मैंने किया ना, मतलब सामान्य आवाज से ऊंची आवाज में करेंगे, तेज आवाज में बात करें अगर झूठ होगा तो। हाँ, और इसी तरीके से जैसे वो ज्यादातर स्पष्टीकरण देने की कोशिश करेंगे कि आप इससे पूछ लेना, उससे पूछ लेना, इधर से उधर अपना मतलब कहानी जैसा आपको पेश करेंगे। और दूसरे चीजों मतलब इस टॉपिक है ना, टॉपिक भी बदलने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है झूठ बोल रहा है। कंट्रोल कैसे करें फिर? कंट्रोल करें यही है रीजन कि आप अपने शुरू से बच्चे से आप कोई भी चीज़ अगर गलती करता है तो उसे प्यार से समझाए, डांटे नहीं, मारे नहीं, उसे प्यार से समझाइए, वो अगला बार फिर गलती नहीं करेगा। और अगर पेरेंट्स में ऐसा क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा खुद में कि जिससे हमारा बच्चा गलत लत ना लगाए, जंक फूड्स वगैरह ना खाए, झूठ ना बोले, पढ़ाई करे, टाइम टू टाइम अपना डेली रूटीन जो है फॉलो करे? देखिए, पेरेंट्स में क्या चेंजिंग होनी चाहिए? जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के पास ज़्यादा रहते हैं और पहला गुरु माता पिता होते हैं। और बच्चे जो होते हैं एकदम चिरस्कोपी होते हैं, जो माता पिता को देखेंगे वही करते हैं। जैसे हम लोग का आज टॉपिक था बच्चे झूठ बोलने वाला, तो ये पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं ना वही झूठ बोलना सिखाते हैं कि कोई पर्सन आया उसे आप बोल दो कि नहीं है, तो लगता है कि नहीं ऐसे बोल सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि माता पिता जो है वही सिखाते हैं। और फिर और जब जैसे झूठ बोलते हैं तो फिर मैंने बताया था ना प्रकार की बातें। ठीक है सर।